हेलो स्टूडेंट, जीएस पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं राघव सिन्हा, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा अभी करंट टॉपिक चल रहा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। तो बच्चे, अभी तक जो भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में जो टॉपिक डिस्कस किया है, आई होप वो सारे टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के अंदर में। तो हमारा आज का टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल लिमिट्स। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। जी हाँ, इस पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में आज मैं आपको बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आता है ये टॉपिक डियर स्टूडेंट। तो इसके बारे में जानकारी भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस उठते हैं, राइट। तो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, इसमें मैं आपको सबसे पहले ये अभी बताने वाला हूँ कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब तो आपने पहले भी पढ़ा है, जाना भी होगा, राइट। इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे आप लोग कि कम्युनिकेशन स्किल ओवरऑल होता क्या है, कम्युनिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। हमने ये सेकेंड वीडियो में भी ये चीज़ बताया था कि जो इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन है, राइट, कैसे इफेक्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन। तो हमने 7 C's बताया था उस वीडियो में। तो ये वीडियो, आज का वीडियो हमारा उस वीडियो से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, राइट। तो आपको इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझना होगा और समझ के पढ़ाई करनी होगी। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको पर्सपेक्टिव का मतलब मैं समझा दूं। बच्चे, पर्सपेक्टिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, राइट। परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो इसको दूसरे वर्ड में योजना, प्लानिंग, राइट। किस प्लान पे आप काम करते हैं, किस योजनाबद्ध से आप काम करते हैं। तो पर्सपेक्टिव का मतलब यही होता है कि आपका योजना क्या है एक कम्युनिकेशन को लेकर के। तो जो मेन पर्सपेक्टिव्स है कम्युनिकेशन को, मैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये दोनों तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये चीज़। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन में को एक हम डिस्क्रिप्शन वे में समझते हैं। क्या कि हम कैसे छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम बना सकते हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो जी हाँ दोस्तों, पर्सपेक्टिव आर आइडियाज़, व्यूज़ और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग। डियर स्टूडेंट, पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, या तो आपका आइडियाज़ हो सकता है, व्यूज़ हो सकता है, या फिर कोई फिक्स्ड वेज हो सकता है आपका कोई थिंकिंग का, ठीक है। दीज समटाइम अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन, और यही आपके कम्युनिकेशन को कभी कभी इफेक्ट करता है, राइट। पॉजिटिवली इफेक्ट भी कर सकता है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है। पॉजिटिव अगर इफेक्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट कर जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती है, राइट। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दैट इफ़ यू हैव अ फिक्स्ड आइडिया दैट योर टीचर और फादर इज स्ट्रिक्ट। अगर आपके पास एक फिक्स्ड आइडिया है, किस चीज़ का फिक्स्ड आइडिया, दैट मीन्स आपके जो टीचर हैं या फिर फादर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, राइट। इवन व्हेन दे आर बीइंग फ्रेंडली, जबकि वो आपसे फ्रेंडली भी हैं, फिर भी आपके दिमाग में ये एक फिक्स्ड आपने ये थिंकिंग लगा रखा है कि वो स्ट्रिक्ट हैं। यू मे थिंक, जबकि आप सोच सकते हैं क्या, दे आर स्कॉल्डिंग यू, वो डांट सकते हैं। इवन दो दे आर पोलाइट, जबकि वो पोलाइट हैं, स्ट्रिक्ट के साथ साथ वो पोलाइट है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक थिंकिंग क्या है, आपने एक फिक्स्ड कर रखा है कि मुझे डांट भी पड़ सकता है। इन द सेम वे हम इसी तरीके से इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आगे की पढ़ाई को भी बताना मैं चाहूँगा कि अदर्स में ऑल्सो में फिक्स्ड आइडिया कि दूसरे लोग, कोई दूसरे पीपल हैं, आपको लेकर के कोई फिक्स्ड आइडिया को वो फिक्स्ड करते रखते हैं, ठीक है। जो भी आपको लेकर के जो आपका थिंकिंग है, जो आपको लेकर के जो उनके दिमाग में जो थिंकिंग होता है, उनको वो फिक्स्ड करके रखते हैं। विच इफेक्ट वाट एवर यू से टू हिम, जो कि आप जो उनसे बोलने वाले हैं वो इफेक्ट करता है लोगों के मन में। तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि व्हाट आर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। आप मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, व्हाट आर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही छोटा सा आंसर हो सकता है इसका। आपका आंसर बिल्कुल आप ऐसे दे सकते हो कि पर्सपेक्टिव आर एनी आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वेज ऑफ थिंकिंग, दैट्स इट। आप इतना ही लिख दोगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पर्सपेक्टिव जो हो सकता है एक कम्युनिकेशन में कोई आइडिया होता है, कोई व्यूज होता है, या फिर कोई फिक्स्ड वे
किसी थिंकिंग का होता है, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एक फैक्टर बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स को फेस करना पड़ता है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको ये फैक्टर्स बता दें कि फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। समटाइम वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि किसी से भी क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और उसके करने लायक नहीं होते हैं, करने के एबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है रुकाव। किस चीज़ का बैरियर्स? जो कि आपको स्टॉप कर देता है आपके थिंकिंग को शेयर करने से किसी से, राइट। किसी को आपकी थिंकिंग को सपोज करो किसी को समझाना है तो उसे आप रोक देता है ये फैक्टर्स। दैट्स वाई ये फैक्टर्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ दिस समराइज टेबल, आप टेबल नंबर 1.1 में आपको यही मैं समझाने वाला हूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो जी हाँ, ये सारे के सारे टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा और मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि ये मेजर फैक्टर्स जो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो ये फैक्टर हैं, जो कौन कौन से फैक्टर जो हैं जो बैरियर बन के हमें डिस्टर्ब करते हैं कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहला इसमें फैक्टर है लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको हिंदी आती है, राइट। हम सभी इंडियन हैं और हमें हिंदी आती है और आपके सामने एक चाइनीज़ स्टूडेंट को आपके सामने मैं खड़ा कर दूं तो चाइनीज़ जान रहा है, वो हिंदी नहीं जान रहा है, और आप हिंदी जान रहे हो, चाइनीज़ नहीं जा रहा है। तो आप लोगों के बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन में एक सबसे बड़ा बैरियर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज फैक्टर। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लैंग्वेज को आप नहीं समझ रहे हैं और आपके लैंग्वेज को वो नहीं समझ रहा। इसीलिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाया कि लैंग्वेज पहला फैक्टर होता है। अगर आप लैंग्वेज को सही से एग्जीक्यूट नहीं करते हो खुद पे तो ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ये बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। इन केस ऑफ यूज़ ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, जब भी किसी केस में आप इनकरेक्ट वर्ड्स को आप बोलते हो। अनफैमिलियर लैंग्वेज, अनफैमिलियर लैंग्वेज कहने का मतलब अभी हमने एग्जांपल लिया चाइनीज़ एंड इंडियन का, मतलब कि ये फैमिलियर लैंग्वेज नहीं है। उनका लैंग्वेज कुछ और है, हमारा लैंग्वेज कुछ और है। एंड लैक ऑफ डिटेल, और किसी भी चीज़ का कमी, किसी भी ज्ञान की कमी, किसी की डिटेल्स की कमी, लैंग्वेज कैन अफेक्ट एज अ बैरियर। यानी कि ये ओवरऑल लैंग्वेज जो है ये अफेक्ट कर सकता है, एक बैरियर, रुकाव हो सकता है कम्युनिकेशन को लेकर के। व्हाट वन विशेस टू कन्वे, तब आप कैसे किसी से कन्वे करोगे जब आप लैंग्वेज को ही फैक्टर बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर व्हेन एज इंडियन हु ओनली नोज हिंदी एंड चाइनीज हु हैज़ द नॉलेज ऑफ मैंडरिन ओनली वांट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जी हाँ स्टूडेंट, हमने अभी 2 मिनट पहले बोला कि इंडियन और चाइनीज़ के बीच में क्या फैक्टर हो सकता है। तो इंडियन और चाइनीज़ लोगों के बीच में क्या होता है? लैंग्वेज अफेक्ट कर जाएगा, चाहे वो वर्बली हो या नॉन वर्बली हो। वर्बल और नॉन वर्बल मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे कि वर्बल किसे कहते हैं, नॉन वर्बल किसे कहते हैं। आप इस लैंग्वेज से समझिए, चाहे वो रिटन तरीके से हो या फिर ओरल तरीके से हो, ये दोनों कम्युनिकेशन में ये बैरियर हो सकता है लैंग्वेज। तो आई होप ये लैंग्वेज को अच्छे से आप समझिएगा और इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड फैक्टर है हमारा विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है वैसे कम्युनिकेशन जो आपको विजुअल कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसका मैं सबसे सटीक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए कि मैं आपसे ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, राइट। मैं आपसे ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ और विजुअली आप मुझे बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, आप मुझे वीडियो में बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, लेकिन मैंने अपने ऑडियो को म्यूट कर रखा है, राइट। मैंने अपने ऑडियो को म्यूट कर रखा है जिस वजह से आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो। तो जिस तरीके से विजुअल परसेप्शन से क्या होगा, आप ये तो समझ रहे हो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है कि विजुअल परसेप्शन में आप विजुअली कैसे कम्युनिकेट करते हैं,
राइट। तो विजुअली के साथ साथ आपका जो कुछ है वो साउंड क्वालिटी, साउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, आपको बोलना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। विजुअल परसेप्शन इज़ वन ऑफ द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। तो इसमें ये फैक्टर क्या होता है कि आप मेरी आंखों को देखकर समझोगे, राइट, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि लोग एक दूसरे की आंखों को देख करके आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटिंग पार्शली ड्रॉन पिक्चर विथ विजुअल परसेप्शन वेयर एज दे मे बी समथिंग एल्स। सपोज कीजिए मैं इस टॉपिक को लेकर के मैं एक पिक्चर शो कर रहा हूँ, राइट, और आप उस पिक्चर को देख करके समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, राइट। तो विजुअल परसेप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस में, राइट। हमारा तीसरा फैक्टर है पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस में क्या होता है, लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। जो कुछ भी आप पास्ट एक्सपीरियंस आपका रहा है उससे आप कुछ उस एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख करके आप अपने फ्यूचर वाले एक्शन को सही करें। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम। आप एक कुछ प्रोडक्ट खरीदने गए और शॉपकीपर जो है आपसे कुछ चीट कर लिया, राइट। लेट मी बी केयरफुल और आई स्कोर्ड लो मार्क्स इन माई मैथ्स एग्जाम। यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रखा है। एक आपका शॉपकीपर वाला एग्जाम्पल है। शॉपकीपर वाला एग्जाम्पल क्या है कि आपने एक जगह गए आप दुकान, और उस दुकान में आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो लेकिन आपको दुकान वाले ने क्या किया, चीट कर लिया है। तो और या फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आपके मैथ्स के एग्जाम में आपका लो स्कोर आया है। तो आपका ये एक लर्निंग पॉइंट है, राइट। ये आप एक लर्निंग पॉइंट है, आप कुछ सीख लिए हो इस सिचुएशन से, इस पार्ट से, कि आपको इस दुकान में जाने से इस दुकान वाले आपसे चीट करते हैं। तो ये आप इस चीज़ को सोच करके, पास्ट एक्सपीरियंस को ले करके आप फ्यूचर एक्सपीरियंस कैसा लेना चाहते हो, राइट। तो ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा फैक्टर करता है कि आप इसको सोच करके, समझ करके आगे कैसे आप समझ ले रहे हैं, ठीक है, क्या सीख ले रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर पास्ट एक्सपीरियंस से ये फैक्टर का क्या मतलब है। पास्ट एक्सपीरियंस से फैक्टर का सबसे बड़ा मतलब ये है कि अगर आप मैथ्स एग्जाम में आपका स्कोर कम आ गया तो आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा डाउट रहेगा, एक फिक्स्ड थिंकिंग आपके दिमाग में रहेगा कि मेरा मार्क्स कम आया है, अगर मैथ्स में सर से मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछूंगा तो सर क्या समझेंगे, राइट। तो ये आपका फिक्स्ड हो गया ना फीडबैक, जो भी आप सर के लिए जो आपने जो थिंकिंग ले रखा है दूसरे लोगों के लिए, ये आपका फिक्स्ड थिंकिंग हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये फिक्स्ड हो चुका है कि मुझे क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा डर लग रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है दैट इज सो आई एम स्केयर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन क्लास। इसलिए आपका क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस को अच्छे से ले करके आपको फ्यूचर में काम करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस डर को मन में बैठा लीजिए और आप एकदम चुपचाप बैठ जाए, ये गलत है। इस वजह से ये पास्ट एक्सपीरियंस को फैक्टर माना गया है कि ये पास्ट एक्सपीरियंस से भी बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, राइट, कम्युनिकेशन में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीजुडिस। नेक्स्ट फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, राइट। फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक मी may stop a student from communicating openly in the class। ये पक्षपात हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे, नो वन इन माई क्लास लाइक मी, मेरे जैसा क्लास में कोई नहीं है, राइट। मेरे जैसा क्रिकेट कोई नहीं खेल सकता है, मेरे जैसा पढ़ाई कोई नहीं कर सकता है। ये क्या हो जाता है, प्रीजुडिस हो जाता है। दैट मीन्स ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो जाता है आपका ये पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इसका भी मतलब आप समझ जाइए कि प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, कि आप पक्षपात खुद को लेकर के कर रहे हैं, राइट, किसी को लेकर के कर रहे हैं कि नहीं मेरे पापा ही वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हैं, राइट, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये नेगेटिव, राइट। दैट्स वाई आपको प्रीजुडिस का भी मतलब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि फिक्स्ड आइडियाज़ को आपको थिंकिंग में जो आप बना रखते हो वो गलत है। नेगेटिव चीज़ को आपने फिक्स्ड कर रखा है प्रीजुडिस के अंदर में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब भावना। आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए आप क्लास में बैठे हुए हैं और टीचर आपको समझा रहे हैं, टीचर आपको जो टॉपिक समझा रहे हैं, लेकिन आपको उनकी बात पे ट्रस्ट ही नहीं है,
तो ये कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बिल्कुल पॉजिटिव करके रखना होता है। आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस बिल्कुल पॉजिटिवली एग्जीक्यूट करें किसी को लेकर के, तभी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए आपको फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करना है, बिल्कुल पॉजिटिव करके रखना है। ठीक है, इसीलिए इसलिए फीलिंग को लेकर के एक तरह का मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि किस टाइप का एग्जांपल में ये फैक्टर काम करता है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप देखिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये गलत है। तो आपके फीलिंग से दूसरे को भी हर्ट हो सकता है, दूसरे भी नेगेटिव सोच सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप अपने फीलिंग्स को एग्जीक्यूट करें। आई एम नॉट फीलिंग वेल, देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक, राइट। तो ये भी फीलिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सपोज कीजिए कि आपको आपके फ्रेंड से बात करना है, राइट। आपका मन हो रहा है आपके फ्रेंड से बात करने का, आपने उसको कॉल किया, लेकिन वो आपके कॉल का रिप्लाई कुछ इस अंदाज में कर दिया जा रहा है, उधर से सामने वाले की तरफ से ऐसा रिप्लाई आ रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं बाद में बात करूँगी या फिर करूँगा, चलो रखो फ़ोन, राइट। तो दैट इज़, ये क्या हो गया, एक फीलिंग को लेकर के एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो गया कि आपका कम्युनिकेशन गड़बड़ हो गया एक फीलिंग को लेकर के, राइट। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आप जिस जगह पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस प्लेस में कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ। सपोज़ कीजिए मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और हमारा इन्वायरमेंट बिल्कुल साइलेंट इन्वायरमेंट है, राइट। अगर साइलेंट इन्वायरमेंट नहीं रहता, यहाँ पे बिल्कुल नॉइज़ होता, तो क्या ये कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच में होता? नहीं। इसलिए इन्वायरमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है। इन्वायरमेंट में क्या होता है, नॉइज़ और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप किसी शांत जगह पे नहीं जा कर के आप किसी नॉइज़ प्लेस पे आप जा रहे हैं और वहाँ पे जा कर के आप पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे जा कर के कोई चीज़ का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगा वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में। एग्जाम्पल, टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन अ फंक्शन वेयर देयर इज़ अ लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द ऑर्केस्ट्रा। एग्जाम्पल पे हो रहा है कि आप एक अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और सामने ऑर्केस्ट्रा चल रहा है एकदम लाउड म्यूज़िक के साथ, तो क्या आप लोगों के बीच में बात हो पाएगा? कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बैरियर होता है कि आपके इन्वायरमेंट कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट जैसा रहेगा आपका कम्युनिकेशन वैसा होगा। लाउड प्लेस पे आप कभी साइलेंट वर्क पे आप काम नहीं कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे लाउड प्लेस होता तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। इसीलिए इन्वायरमेंट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर में आता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स क्या होता है? पर्सनल फैक्टर इंक्लूड योर ओन फीलिंग, हैबिट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग। ये आपका पर्सनल होता है, राइट। ये आपका खुद का फीलिंग होता है, खुद की आदतें होती हैं और सोचने का क्षमता होता है। जो आपका जो सोचने का जो तरीका है वो आप खुद को लेकर के, जैसे एग्जाम्पल में फेयर एंड लो कॉन्फिडेंस मेक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट। सपोज़ कीजिए आपका मैं आपको मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, एक डेमो लेना चाह रहा हूँ कि चलिए आप मेरे सामने आइए और पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन को मुझे एक्सप्लेन करो, लेकिन आपके मन में फियर है, आपके मन में डर है, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को आप नहीं कर पाओगे। तो आपके कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, वो और भी डिफ़िकल्ट कर दिया। यानी कि कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी लो है, राइट। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, जिस वजह से आपके मन में ये डर हो रहा है कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा या फिर कैसे कर पाऊंगी, राइट। तो पर्सनल फैक्टर के भी वजह से आपके बीच में कम्युनिकेशन लैक हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है कल्चर, राइट। कल्चर क्या होता है? कल्चर मीन्स क्या होता है, साइंस विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर सच एज शोइंग अ थंब मे मीन गुड जॉब डन फॉर द पीपल बट मे बी इंसल्टिंग टू अदर्स, राइट। जैसे कि ये इस बात का आप मतलब समझिए, अगर आप
अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, सपोज़ कीजिए मैंने आपको अपने पास बुलाया और बोला कि चलो भाई आप पर्सनल फैक्टर पे 1 मिनट बोलिए इंग्लिश में। आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला और हमने क्या किया, एक साइन सिंबल दिया जो कि अंगूठे को ऊपर करके आपको हमने गुड कहा, तो ये एक गुड सिंबल है। दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि आपने बहुत अच्छा से गुड जॉब किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस सिंबल को हर कोई सही ही समझे। ये क्या हो सकता है, दूसरे लोगों के लिए ये इंसल्टिंग हो सकता है, उसे लगेगा कि ये मुझे कुछ नेगेटिव सिंबल शो कर रहा है, राइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि कल्चर हमारा कैसा है। तो जिस कल्चर में आप रहोगे उस कल्चर को आप अप्लाई करोगे, राइट। आप गलत कल्चर को सही जगह पे आप नहीं अपना सकते हो, सही कल्चर को गलत जगह पे आप नहीं अपना सकते हो, इसलिए आपका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। इस वजह से आपका क्या है, कल्चर भी इफेक्ट करता है। डियर, आज के इस टॉपिक में हमारा मेन टॉपिक था फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना और पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करना कि हमारा पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो कि पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन का मतलब हमने अभी आपको बताया, कोई आइडिया, व्यूज़ और फिक्स्ड वेज होता है किसी थिंकिंग का, और कौन कौन से बैरियर हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे दिमाग में कि कौन कौन से बैरियर होते हैं जिसके वजह से हमारा कम्युनिकेशन लैक होता है। तो यहाँ पे ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ही जानकारी लेना होगा और आपको सीखना होगा, ठीक है। तो इतना आपको जानकारी लेना है, लैंग्वेज से लेकर के कल्चर, राइट। कितने टोटल हो गए हैं, लैंग्वेज, विजुअल परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीजुडिस, फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, पर्सनल फैक्टर एंड कल्चर। इस सारे को आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके आप इसके डिस्क्रिप्शंस को ज़रूर आप लिखोगे कॉपी में और समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको ये आगे काम देगा। अदरवाइज़ ये अगर नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको दिक्कत करेगा। इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपका जो ये हमारा टॉपिक था पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, आपने बहुत अच्छा समझा होगा, राइट। और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हों, आप कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे पर्सनली, आप ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपको मैं अच्छे से और डिराइव कर सकूं टॉपिक्स को। और ये जो फैक्टर्स हैं जो एक बैरियर बन के आते हैं कम्युनिकेशन में, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनकम्प्लीट करते हैं, इन फैक्टर्स को भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, राइट। तो आशा करता हूँ आज की इस क्लास को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है तो कमेंट में आप अपना कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो आपके साथ वो भी पढ़ाई कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।